बॉस तुम्हारे काम से खुश है और बॉस को तुम्हारा काम पसंद है। किस बॉस की बात करते हो तुम? कौन है वो जो मुझसे आमने सामने बात नहीं करते? आखिर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वैसे जिम साहब घर आएंगे? आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे भी जिम अब इस घर में कभी नहीं आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है और इस पर कायम रहूंगी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बने, ना कि मेरे लिए रुकावट बने। हाँ समझ सकता हूँ मैं। वैसे क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था? कह सकती हैं, सभी किसी न किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। रिहर्सल जल्दी खत्म कर दी। कितना एंजॉय कर रहे थे हम। मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सही बात है, समझ सकता हूँ मैं। लेकिन मीरू, इस वक्त तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है, जानते हो? क्यों? अगर तुम पुराने मीरू होते तो सोचे समझे बगैर ये वीडियो पुलिस के हवाले कर देते। हमें अब भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। देखो, मुझे असगर की बिल्कुल भी परवाह नहीं, सिर्फ उज़ैर के बारे में सोच रही हूँ मैं। अगर आयशा ना होती तो शायद वो तन्हा रह जाता। जानते हो, मुझसे उज़ैर की हालत देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। जब उसे देखती हूँ तो तरस आता है मुझे। इसलिए फैसला तुम पे छोड़ा था। अब लगता है मैंने नाइंसाफ़ी की है तुम्हारे साथ। आयशा की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हाँ कहो आयशा। तुमने अपना फोन साइलेंट पे रखा हुआ था? हाँ हो सकता है, मैं मीरू के साथ रिहर्सल में थी, इसलिए पता नहीं चला। तुम असगर सर के बारे में क्या सोचती हो? इस वक्त मैं उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ सोचना पड़े तो क्या सोचोगी? वैसे सोचने पर कोई पाबंदी तो नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे कोई सवाल किए बगैर मेरी बात का जवाब दोगी? सच कहूँ तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभार बहुत बड़ी गलतियाँ कर देता है। क्या उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? आयशा, तुमने इसलिए कॉल की कि मैं असगर के बारे में सोचूं? क्या तुम्हें उनकी याद आ गई? किसकी? असगर सर की। हाँ, तुम्हारी वजह से। हाँ ठीक है, बस फोन बंद कर रही हूँ। हमारा प्लान कामयाब हो गया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मजा आएगा। मुझ में और मेरी बीवी में कल्चरल डिफरेंस भी था। उसका बाप नॉर्वेजियन था और माँ तुर्किश थी। ओह, क्या वाकई? वैसे उन लोगों के नाम भी काफी अजीब होते हैं ना? हमारे नामों से काफी मुख्तलिफ होते हैं उनके नाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल एलन का फर्स्ट नेम एग्नेस था। आपसे बात करके आज अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी इस तरह से बात की है। मैं बहुत जल्द अता से मिलने आऊंगी। उसे मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। बहुत लकी है अता। क्या हो रहा है अम्मी? अरे बेटा, मैं तो बस जा ही रहा था। बात ये नहीं है कि आप कब जा रहे हैं, बात ये है कि आप यहाँ आए ही क्यों? एलिया, बदतमीजी मत करो बेटा। मैं बदतमीजी कर रही हूँ अम्मी? हारून साहब, माफ कीजिएगा, इसकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये अपने बाबा को लेकर काफी परेशान है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जाइए, उसको बात करनी होगी आपसे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। एलिया, 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 कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी। बाबा ठीक कहते थे, शर्म नहीं आती हर वक्त हमारे घर के आसपास घूमता रहता है वो। अगर तुम खामोशी से मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। बताएं क्यों? क्योंकि उस मासूम बच्चे अता की हिफाजत करने का और तुम्हारे बाबा को इस घर में वापस लाने का सिर्फ एक यही तरीका है।
नई जिंदगी शुरू होगी अब। एक नया सलमान बनेगा। बल्कि क्या नाम था? नूरुद्दीन अशरफ। मुश्किल नाम है थोड़ा, लेकिन चलेगा। कौन है वहां पे? हारून ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। ये कश्ती तुम्हारा आखिरी ठिकाना बन जाएगी। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? कितनी दफा समझाया मेरे घर आ जाओ। अभी मूड थोड़ा ठीक नहीं, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। वैसे मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था कि कहीं तुम टूट तो नहीं गए? तुम्हारे इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ मेरे भाई। मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए, वो भी बहुत जबरदस्त। हाँ तो जल्दी सुनाओ, काफी दिन से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है मैं। खबर ये है कि मुझे लंदन जाने का वीजा मिल गया है, तो मैं सारा के पास लंदन जा रहा हूँ। इंतजार खत्म हुआ। क्या बात है, वाकई ये तो अच्छी खबर है। कब तक जा रहे हो वैसे? लेकिन इस जगह की रौनकें मुझे बहुत याद आएंगी। तो क्या मतलब, हमेशा के लिए जा रहे हो क्या? तो तुम्हें परमिट मिल गया है क्या वहाँ? यार आम हालत में तो वीजा नहीं मिलता। फिलहाल मैं जाके सारा के साथ पढ़ूंगा। उसके वालिद मुझे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसीलिए अभी मैंने कुछ हतमी फैसला नहीं किया। बहुत खुशी हुई यार सुनकर। वैसे तुम सारा के साथ होगे, वहाँ जाकर तुम दोनों एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करना। अरे इतना खुश ना हो, तुम ये जानते हो ना, फूचा में लोग आ तो जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। मेरा दिल करता है कि मैं सारा के साथ मिलकर उस पीछे बने हुए छोटे से घर में जाके बस जाऊं। शायद हम दोनों जैतून का तेल बेचेंगे या फिर कोई और काम सोच लेंगे, जैसे कि जंगल में जाके लकड़ियां काट लूंगा। लेकिन कैप्टन, एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो तुम उस जगह से इतना प्यार करते हो? इससे बढ़कर हम तो वहां पैदा हुए थे। इधर आओ मेरे भाई। क्या अब स्लीपिंग बैग में सोया करोगे? बिल्कुल, खुला आसमान, समंदर का शोर, बहुत खूबसूरत है ये। कैंपिंग जैसा है। असगर, गुड मॉर्निंग। माफ़ कीजिएगा, वो मैं उज़ैर को लेने के लिए आया था। सुबह बखैर भाई, सुबह बखैर। इधर आओ, गले लगाओ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। देखो हमने उन्हें भी जगा दिया, चलो उन्हें मस्जिद तंग नहीं करना चाहिए। आ जाओ। नहीं जाओ ना, रुक जाओ ना भाई प्लीज। नहीं, इसमें तंग करने वाली कोई बात नहीं। वैसे भी हम इसी टाइम ही उठते हैं। हम पहले नाश्ता करेंगे, प्रिंसेस के साथ नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे। उज़ैर, हम फातिमा साहिबा के पास चलेंगे, वो तुम्हारे लिए चिप्स भी बनाएंगी। आ जाओ, चलो जल्दी। रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ प्लीज। असगर, मैं वैसे भी उठने वाली थी। चलो अंदर आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करके फिर चले जाना। अरे आप खामा परेशान होगी, अभी हम चलते हैं मेरे भाई। आ जाओ। मान जाओ ना भाई, मान जाओ। रुक जाओ ना थोड़ी देर, रुक जाओ ना भाई। नहीं जाते ना भाई, रुक जाओ ना प्लीज भाई, रुक जाओ। आ जाओ। ठीक है फिर, चलो चलो अंदर। चलो अंदर आ जाओ। चले चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, मजा आएगा बहुत। हाँ। बहुत बहुत माजरत। अरे इसमें माजरत की क्या बात है?
इस हेयर स्टाइल से तो उसने मुझे बहुत शरीफ और मासूम लड़का बना दिया। मुझे तो तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। हेलो जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। सब खैरियत तो है ना ऑफिसर? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, हमारे साथ चलना होगा। आयशा, गुड मॉर्निंग। तुम अपने मामूल के जागने के वक्त से 11 मिनट देर से उठी हो। मैं इसी हिसाब से अपना मंसूबा तैयार कर रही हूँ। कैसा मंसूबा आयशा? प्लीज मुझे सोने दो। असगर सर आए हैं। असगर? वो इस वक्त क्या कर रहा है यहाँ? क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता कि वो 18-19 मिनट से ज्यादा रुकेंगे यहाँ। उज़ैर मेरी तरह मंसूबे पर अच्छी तरह अमल नहीं करता, इसीलिए तुम्हें फौरन उठना होगा और जल्दी तैयार होना होगा। वजह क्या है? क्योंकि लड़कियों का सलीके से तैयार रहना उनकी खुद एतमादी से जुड़ा होता है। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्तों में भी इसके मस्बत असरात पड़ते हैं, क्योंकि हमारे सारा दिन खड़े रहने से आँखों के गिर्द खून की गर्दिश मुतासिर होती है, और जब हम रात को सोते हैं लेटने की वजह से इस गर्दिश का असर खत्म हो जाता है और सुबह उठने पर हमारी आँखों के गिर्द सूजन होती है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा पुरकशिश नजर नहीं आता। तो हमें सूजन को छुपाना होगा। इस मकसद के लिए क्या चीज इस्तेमाल हो सकती है? फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन का मतलब तो किसी चीज की बुनियाद होता है। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट मेकअप की बुनियाद होता है। हाँ आयशा, बिल्कुल। उज़ैर, अरे ऐसा तो मत करो यार। और ये तुम्हें मिली कहाँ से? बाथरूम से मिली मुझे भाई। अंकल जिम के बाथरूम से। कितने प्यारे लग रहे हो भाई, बहुत प्यारे। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं मालूम। मैं अपने भाई को और खूबसूरत बना रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हिलिया, आज तो तुम काफी तैयार होकर आई हो। अरे तुमने तो आईलाइनर भी लगाया हुआ है। अम्मी, ये सब मैंने नहीं किया है। इस हेयर स्टाइल से तो उसने मुझे बहुत शरीफ और मासूम लड़का बना दिया। मुझे तो तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। हेलो जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। हिलो मत भाई, हिलो मत। अच्छा मेरे भाई, माफ कर। हिलोगे तो खराब हो जाएगा सर। अम्मी, शायद हमें बाबा को सब बता देना चाहिए। नहीं, आजकल वो बहुत गुस्से में है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। फिर हम क्या करें? हमें इस मसले को हल करने के लिए और ज्यादा मालूमात चाहिए। आयशा से कहो कि अपने हेडफोन उतार दे। क्या हुआ? आयशा, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल से लेकर आए थे? जी याद है मुझे। हाँ, और उस दिन तुमने मुझसे एक बात कही थी हॉस्पिटल के एक मुलाजिम के जूतों के बारे में। जी बताया था मैंने कि अस्पताल का मुलाजिम आम से जूते पहनकर अस्पताल में मौजूद था। अच्छा, क्या तुम्हें वो आदमी याद है आयशा? जल्द सेहतयाब हो। शुक्रिया। चेहरा तो याद नहीं क्योंकि मास्क लगाया हुआ था उसने, लेकिन मुझे उसकी आंखें और भवें बहुत अच्छी तरह याद हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इसकी तस्वीर बना सकती हूँ। इसके लिए कंप्यूटर में कई प्रोग्राम मौजूद हैं। पेंसिल से भी मैं उसका चेहरा बना लूंगी जितना मुझे याद है। तुम कमाल हो सच में। मैं आयशा रहना पसंद करूंगी। उस आदमी का हारून साहब से आखिर क्या ताल्लुक हो सकता है? मालूम नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द हम ये जान जाएंगे।
यकीन है मुझे। भाई भाई तुम्हारे बाल जो है ना बहुत बुरे हैं, फिर भी प्रिंसेस को ना बहुत पसंद है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ उज़ैर, कुछ नहीं हुआ। वो सुकून हो जाओ। सब खैरियत तो है ना ऑफिसर? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, हमारे साथ चलना होगा। रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट भाई? अरे मेरे भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनके साथ चलकर बस बात करनी होगी। मैं तुम्हारा हेलमेट उतार रहा हूँ। असगर, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, बस उज़ैर को इन लोगों की गाड़ी बहुत पसंद है तो हमें ये लोग यहाँ छोड़ने आए थे। लाइटें देखो, वीमो वीमो। मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई उज़ैर। हाँ, मुझे खुशी मिली इससे। हाँ। चलो बच्चों, शाबाश, अंदर जाओ, हम कुछ देर में आ जाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। आ जाओ उज़ैर। असगर, वाकई ना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? मुझे बस एक बयान देने के लिए जाना है। कैसा बयान? वो एक स्मगलिंग नेटवर्क है, उसके सिलसिले में। लेकिन तुम्हारा स्मगलिंग नेटवर्क से क्या ताल्लुक है असगर? चलो असगर, देर हो रही है। मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अम्मी, मैं भी। तुम जाओ, असगर को अकेला मत छोड़ो, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। ये सब होने से वो लोग मजीद होशियार हो सकते हैं। हम उन्हें पकड़ने के काफी करीब थे। मेरी गिरफ्तारी से ज्यादा मेरा खुला रहना उन लोगों को परेशान करेगा। अरे नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे। अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। उन्हें पकड़ने के इतने करीब आकर तो बिल्कुल नामुमकिन होगा, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तब ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। वर्दा, खुश आमदीद। क्या तुम ठीक हो? सच कहूँ तो ठीक नहीं हूँ मैं। असगर को पुलिस अपने साथ ले गई है। ये कब हुआ और क्यों? बस अभी। लगता है स्मगलिंग के मामले में पुलिस की तहकीकात चल रही है, इसीलिए उसे ले गए हैं। असगर का बयान रिकॉर्ड करवाने शायद। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इससे असगर का क्या ताल्लुक हो सकता है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कमांडर को जानता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, पता करता हूँ क्या मसला है। परेशानी की बात नहीं। ये तो अच्छी बात है। अगर चाहो तो ऑफिस चले। इस बार तुम किसकी तस्वीर बनाओगी आयशा? मेरे बाबा जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ के एक आदमी की तस्वीर बनाऊंगी, अम्मी ने कहा है। इस बात को 3 से 4 हफ्ते गुजर गए हैं, तुम्हें वो अभी भी याद है आदमी? याद है, आयशा को याद है। ऑटिस्टिक इंसानों की सबसे अहम खुसूसियत ये होती है कि वो बाकी चीज़ों में तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इनकी फोटोग्राफिक याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसे बसरी याददाश्त भी कहा जा सकता है, यानी किसी तस्वीर या नजर आने वाली चीज़ को दिमाग में कैमरा की तरह महफूज कर लेना। ये सलाहियत मेरे अंदर भी है शायद। मुझे फख्र है तुम पर। मुझे भी तुम पे बहुत फख्र है आयशा। मुझे तो खुद पर फख्र नहीं है।
हाँ तो फिर ओज़गुर तेकिन, जब मामला ज्यादा संजीदा हो जाते हैं तो फिर जानदार में वालों को बीच में आना ही पड़ता है। तो फिर कुछ कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम वो मीरो नाम के किसी आमिर यिल्दिज़ को जानते हो? जी, मेरी मोहब्बत का साबका प्यार है वो। उसी ने रिपोर्ट की तुम्हारे खिलाफ। अपनी मोहब्बत की खातिर एक इंसान को जला दिया। देखा देखा। सबसे पहले तुम्हारी असली पहचान को सामने लाते हैं। सही कह रहा हूं ना कैप्टन? उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। मुझे माफ कीजिएगा, हम इस तरह आपको गिरफ्तार करके लाना पड़ा ताकि किसी को आप पर शक ना हो सके। ऑफिसर, मीरो यानी आमिर यिल्दिज़ की भेजी हुई वीडियोस से और मुझे यूं इस तरह गिरफ्तार करने से ये मामला ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा ना? सच कहूं तो बेहतरी इसी में थी कि सब ना होता कैप्टन। ये सब होने से वो लोग मजीद होशियार हो सकते हैं। हम उन्हें पकड़ने के काफ़ी करीब थे। मेरी गिरफ्तारी से ज़्यादा मेरा खुला रहना उन लोगों को परेशान करेगा। अरे नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे। अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। उन्हें पकड़ने के इतने करीब आकर तो बिल्कुल नामुमकिन होगा, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तब ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। ऑफिसर, मुजरिमों को पकड़ने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपकी जान हमारे लिए कीमती है। अम्मी नहीं मालूम कितनी देर और लगेगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पता चल गया है ये सब मीरो की वजह से हुआ है। उसने असगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या वो अंदर है? जी बाबा, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, लेकिन जब तक वो मीरो मुझसे मार नहीं खाएगा तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बाबा, उसने तो उसी की शिकायत की जिसे वो कसूरवार समझ रहा था। हम दोनों जानते हैं कि असल बात वो नहीं है जो बनाई जा रही है। बाबा। क्या बाबा? कितनी मेहनत की थी हमने ये सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए। उसने सब कुछ एक झटके में ही खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, अंदर चल के देखते हैं वो क्या कहते हैं। यानी मेरे घर से मिलने वाली चीज़ें पुरानी और तहजीबी हैं। उन्हें जानबूझकर वहाँ दबाया गया था ताकि इस मामले में मुझे फंसाया जा सके। कोई ऐसा शख्स जिसके पास इन चीजों तक रसाई हो, यानी जैसे आपको वो ऑफर हुई थी। वो मछलियों की स्मगलिंग तो सिर्फ उनके गंदे कामों पर एक पड़ता था। दरहकीकत वो जो क्रेट्स आ रहे थे ना मछलियों के, उनमें तारीखी आसार छुपाए गए थे और असल में स्मगलिंग उन आसार की ही हो रही थी, तारीखी आसार की। वो सलमान जो है ना, वो भी उन्हीं का आदमी है। क्या आप जानते हैं ऑफिसर, उस वक्त मेरे वालिदैन को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस सबसे इनकार कर दिया था। और यही ऑफर हारून भाई को भी दी गई थी। जब उन्होंने इस सब के लिए इनकार किया तो उनके बच्चे को अगवा कर लिया था उन लोगों ने। वो जो आग लगाने वाला सलमान है, वो इस पूरे खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये एक बहुत बड़ी गैंग है जिसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उन्हें नहीं देख सकते। हाँ, मगर जो भी हो, हम अपना फर्ज पूरे दिल से निभाते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं अपने वालिदैन के कातिल का पता लगा कर रहूंगा। जरूर लगाएंगे कैप्टन, जरूर लगाएंगे। इससे मुतालिक हर इंसान को ढूंढेंगे, आपके हर नुकसान का हिसाब लेंगे उनसे। चलें।
18, 19, 20, कोई छुपे ना छुपे मैं आ गया हूँ। अरे मेरी जान, अरे इस तरह क्यों छुपे बैठे हो? वो तुम्हें सबसे पहले ढूंढ लेगा और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आओ, मैं तुम्हें छुपने की जगह दिखाता हूँ। अरे यार, इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं उन लोगों ने इसे गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? क्या पता वो असगर से तफसील से तफ्तीश कर रहे हों। अच्छा, वैसे तुमने अपनी अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, जब उन्होंने आपकी बीमारी का मुझे नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया, तो हिसाब बराबर। देखो तो जरा, हिसाब किताब की बहुत पक्की हो गई हो तुम। हाँ, आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊंगी ना। आप हाँ, दोनों हाँ। का मसला भी हल कर दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हारी अम्मी चाहती तो ये मसला कब का हल हो चुका होता, लेकिन वो ऐसा चाहती ही नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई मसले वाली बात नहीं है, आज ही रिहा कर देंगे वो उसे। ओह खुदा, बहुत शुक्र है तेरा। पहले उस बेचारे पर कितनी मुसीबतें आई हैं, कितनी मुश्किलात से गुजरा है, और अब उसके साथ ये सब हो गया। फिक्र मत करो, मैं असगर के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है। क्या छुपन छुपाई खेलना चाहोगे बच्चों? ठीक है टीचर। हम बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने वाले हैं, तुम लोग खेलना चाहोगे? चलो चलो, छुपन छुपाई खेलते हैं दोस्तों, चलो। ठीक है, खेलते हैं, लेकिन कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। प्लान का हिस्सा हो तब भी फिक्र होती ही है। प्लान हो या कुछ भी, लेकिन बाप के सामने अच्छा नहीं है। जो भी है, मैं बाप हूं तुम्हारा, और तुम दोनों को कुछ लिहाज करना चाहिए, समझी? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्या बना, क्या कहा बशकाया ने? ये बशकाया कौन है अंकल? दरअसल हम ऑफिसर उमर फारूक को बशकाया कहते थे, बचपन से उनका यही नाम सुना है, तो मैं इसी नाम से जानता हूँ उसे। अच्छा, ऑफिसर बशकाया। वो कह रहे थे कि जब तक मुजरिमों को पकड़ नहीं लेते तुम काम जारी रखो। हाँ चलो मैं गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई छुपे या ना छुपे मैं तो आई। रहमत, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। अठारह, 19, 20, कोई छुपे ना छुपे मैं आ गया हूँ। अरे मेरी जान, अरे इस तरह क्यों छुपे बैठे हो? वो तुम्हें सबसे पहले ढूंढ लेगा और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आओ, मैं तुम्हें छुपने की जगह दिखाता हूँ। ठीक है मेरी जान, बताने का बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ठीक है, घर पर मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी लेमनेड। क्यों नहीं?
बहुत मजे का है पियो। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं असगर की बात नहीं कर रही। एलिया का फोन आया था, उसने बताया मुझे कि मीरू ने शिकायत की है असगर की पुलिस में। चलो मैं अता को देखता हूँ जाके, हर आधे घंटे बाद उसे देखना होता है, इस तरह सेफ फील करता है। आता हूँ फिर मैं। काश ये फिक्र तुमने तब दिखाई होती जब तुमने एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग किया था। ऐसा करो, वहां जाकर छुप जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेगा। मैं तुम सबको ढूंढ लूंगी, पकड़ लूंगी, कोई नहीं छुप सकता मुझसे। उज़ैर, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये कोई जगह है छुपने की? चलो बाहर आ जाओ। आयशा ने मुझे ढूंढ लिया आयशा ने मुझे। हाँ, सबको ढूंढ लिया, बस अता को नहीं ढूंढ पाई। अता वहाँ पर है। इस खेल के उसूलों के मुताबिक पकड़े जाने वाले छुपे हुए लोगों का नहीं बताते हैं, लेकिन अब जब मैंने सुन लिया है तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, आ जाओ। असगर के खिलाफ शिकायत करने की क्या जरूरत थी? इस कदर बेवकूफ हो, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। ट्रस्ट करके तुम्हारे साथ काम करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा तो मुझे बताए बगैर सांस भी नहीं लोगे, सुना तुमने? और मजीद कोई गलती मत करना।